इसकी मम्मी ने डाली भाई, और अपनी वीडियो बन रही है भाई, दादी तरफ से हो गया काम। आ जाओ, वो अमिता हो गया, 5 मिनट में आया। वो फोटो भाई आज पूरी दिल्ली की जनमानस सिर्फ एक ही लक्ष्य लेके चली है कि दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार बनाकर और मोदी जी के संग चलकर और हम दिल्ली के अंदर भी अपनी केंद्र की उन सारी योजनाओं का लाभ ले सके जो पूरे भारतवर्ष में अन्य स्टेट के अंदर मिल रही है। जैसा कि हम देख रहे हैं, आप मतलब मुंडका विधानसभा से कैंडिडेट है। मुंडका विधानसभा में आप क्या कार्य देखते हैं, विकास का क्या क्या कार्य होना चाहिए? देखिए, पिछले 10 साल से हमारी ये मुंडका विधानसभा सिर्फ समस्याओं से जूझ रही है। सबसे बड़ी जो समस्या अगर मैं इस क्षेत्र को लूं तो पानी की निकासी की भी समस्या है, और एक जो लाइफ लाइन जो रोहतक रोड से जो घेवरा के ऊपर एक जो फाटक जिसमें 2.5, 3, 4 घंटे लगातार लोग जाम में फंसे रहते हैं, वहां पर फ्लाईओवर बनाना मेरा प्रथम लक्ष्य होगा। और अपने सांसद जी के साथ मिलकर जब डबल इंजन की सरकार बनेगी तो ज्यादा समय इन लोगों को नहीं इंतजार करना पड़ेगा। 1 या 1.5 महीने के अंदर इन सभी के आशीर्वाद से इन सभी को ले जाकर और वहां नारियल तोड़वा कर काम चालू करेंगे। ये जो अपना घेवरा है, यहाँ भी जरूरत है, उसके लिए क्या करेंगे? तो मैं घेवरा फाटक की बात कर रहा हूँ। अच्छा। जो UER-2 बन रहा है वो भी हमारे कैबिनेट मंत्री परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने इस हमारी बाहरी दिल्ली को एक लाइफ लाइन दी है नई, जो UER-2 चालू होने के बाद 5 मिनट में मात्र सिंगू बॉर्डर तक और 5 मिनट के अंदर एयरपोर्ट तक पहुंच जाएंगे। और ये सभी काम अगर कोई सरकार कर सकती है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने अनेक स्टेट के अंदर नए नए हाईवे देकर, नए नए एम्स हॉस्पिटल देकर, मेरी बेटियों के लिए, मेरी बहनों के लिए नए नए कन्या विश्वविद्यालय देकर बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो भारतवर्ष के अंदर जनमानस को चाहिए। ठीक है, गजेंद्र जी क्या मतलब अंदाजा लगा रहे हैं अपने इस विधानसभा का, लोगों का कैसा समर्थन? देखिए, मैं तो मेहनत हम लास्ट सन तक करेंगे, क्योंकि हम जोश में तो हैं लेकिन हम होश में हैं। और मेहनत हम सबका दायित्व बनता है कि जब तक जीत निश्चित नहीं हो जाए सभी संगठित होकर, एकत्रित होकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चलें। और लोगों ने इस बार मन बना लिया है, जनमानस ने, मेरी मातृशक्ति ने, युवा साथियों ने, बुजुर्गों ने, कि इस बार मुंडका विधानसभा पर कमल खिलाएंगे और इस मुंडका विधानसभा की वो सारी समस्याएं जो पिछले 10 साल से, चाहे वो रोडों के अंदर गड्ढों को खत्म करना हो, नए रोड बनवाने हो, पानी की निकासी करानी हो, चाहे वो कंझावला गांव का जो चकबंदी के बाद बस्ता बंद नहीं हुआ है, जिससे यहाँ के लोगों की जो लाल डोरे की प्लॉट जो रजिस्ट्री वो नहीं हो पा रही, और चाहे इस गांव में बहुत सारी ग्राम सभा की जमीन पर कुछ सरकारी योजनाएं हैं, उन सबको भी पूरा करेंगे। कि जैसे कि आपने कहा चकबंदी में पत्ताबंदी हुआ है, तो एक काम तो मतलब ये है ना, जो गैर विश्वविद्यालय उनको मतलब प्लॉट मिलने चाहिए। देखिए, 74 वालों को भी मालिकाना हक 100% मिलना चाहिए। और सुनिए, और देखिए, सुनिए, हमारे मैं ये कह रहा हूँ सर, आप क्वेश्चन लीजिए, ये चकबंदी के दौरान मतलब सभी गैर विश्वविद्यालय को SC/ST को 120 गज का प्लॉट मिलता है, वो दिलाएंगे? देखिए, अगर गांव में ग्राम सभा की जमीन होगी तो मैं उसके लिए योगेंद्र चंदोलिया जी के साथ मिलकर, क्योंकि वो भी हमारा परिवार है, और अगर ग्राम सभा की जमीन है गांव में तो 100% उसके लिए मेहनत करके और उन लोगों का भी हक उनको दिलवाएंगे। ठीक है, धन्यवाद सर। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जी। एक मिनट, अरे वो मेरी गाड़ी पटका हो ना, उनके डालो ले फोटो चार पूरे परिवार की भाई, मेरी वीडियो बन रही है लगातार। पंडित जी से
इस मंदिर के प्रांगण में मेरी मातृ शक्ति, मेरे युवा साथी, मेरे बुजुर्ग एक बार जोर का जयकारा लगे, जिससे पता चले कि आज मेरे सनातनी हर उस कार्य को एक पर्व की तरह मनाते हैं। जब जब उनको चाहे अपने देश के भविष्य के बारे में सोचना हो, चाहे इस दिल्ली के भविष्य के बारे में सोचना हो। बोलिए शिव शंकर भगवान की, शिव शंकर भगवान की। सबसे पहले मैं अपनी मातृ शक्ति के चरणों में प्रणाम करता हूं, अपने सभी बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करता हूं, और जितने भी मेरे यहाँ पर युवा साथी जो मुझे सुबह से लेकर शाम तक एक नया जोश, एक नई उमंग और मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार खड़े हैं, ऐसे सभी युवा साथियों को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। देखिए, मैं इस चुनाव को दिल्ली के भविष्य का चुनाव मानता हूं, और दिल्ली के भविष्य के साथ साथ ये जो मेरी मुंडका विधानसभा, जिसका अपना एक गौरव, और जो दिल्ली देहात के धरती पुत्र कहे जाने वाले डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी, जिसको आपने बहुत मान सम्मान दिया और एक नई बुलंदियों तक पहुंचाया, लेकिन हम सबका दुर्भाग्य कि वो छोटी आयु लेके हमारे बीच में आए। और आज इस मुंडका विधानसभा के मैं प्रत्येक जन जन से सिर्फ इतनी प्रार्थना करने आया हूं कि इस मुंडका विधानसभा के विकास के लिए 5 फरवरी को जो इस मुंडका विधानसभा का भविष्य बदल सके, जो जनमानस का मान सम्मान लौटा सके, और जितनी भी समस्याएं पिछले 15-20 साल में, और खासकर इस भ्रष्टाचारी ने जो 10 साल में इस मुंडका विधानसभा को दी है, वो सारी समाप्त हो जाए, ये लक्ष्य लेके मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। और उस लक्ष्य को प्राप्त सिर्फ आप करवा सकते हैं। उस जिम्मेदारी का मैं पूर्ण रूप से निर्वाह करूंगा और उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन आप सभी उस जिम्मेदारी को, मुझे उस लक्ष्य तक पहुंचाने को एक प्रण करो कि 5 तारीख तक मेरी प्रत्येक मातृ शक्ति, कभी मंदिर के प्रांगण में, कभी घर के आंगन में, और जो मेरे बड़े बुजुर्ग बैठकों में बैठते हैं, सिर्फ एक ही बात होनी चाहिए कि 5 फरवरी का दिन होगा और कमल चुनाव चिन्ह होगा। और बातों बातों में यह भी कहना कि बहाने नहीं, बदलाव चाहिए, और दिल्ली में मोदी जी की सरकार चाहिए, क्योंकि दिल्ली अधूरी है बगैर मोदी जी के। जब तक डबल इंजन की सरकार इस दिल्ली में नहीं बनेगी, मोदी जी की योजनाओं का लाभ हमें नहीं मिल सकता। ये भ्रष्टाचारी ना तो खुद कुछ सुविधाएं दे सकता और ना मोदी जी की योजनाओं को हमारे दिल्ली के जन जन को देने देता। मैं अपनी मातृ शक्ति को ये जरूर बताऊंगा कि हमारे संकल्प पत्र में मेरी मातृ शक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक प्रण किया है कि जब 8 फरवरी को डबल इंजन की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट की पहली बैठक होगी, तो उसी दिन लाडली सम्मान योजना के तहत 18 साल से ऊपर मेरी प्रत्येक माता को, बहन को 2500 रुपए सम्मान राशि के लिए फार्म भरवाना शुरू कर देंगे और फरवरी में ही पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। और जितनी भी मेरी मातृ शक्ति, मेरे बुजुर्ग हैं जिनको वृद्धावस्था पेंशन पिछले 8 साल से जिनकी नहीं बन रही, उन सभी की उस वृद्धावस्था पेंशन में 500 रुपए की बढ़ोतरी करके जो 60 साल से ऊपर है उनको 2500 रुपए और जो 70 साल से ऊपर है उनको 3000 रुपए पेंशन भी मिलेगी, पेंशन बनेगी। ये दोनों काम होंगे। और जो हमारे कुछ गांव में परिवार गरीबी रेखा में आते हैं, उन लोगों को मोदी जी प्रत्येक व्यक्ति
4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल लगभग 80 से 85 करोड़ लोगों को पूरे भारतवर्ष के अंदर दे रहे हैं। लेकिन ये भ्रष्टाचारी पिछले 10 साल से ना तो कोई नया राशन कार्ड बना रहा और ना किसी का उसमें नाम चढ़वा रहा। तो मोदी जी की सारी योजनाओं को रोकने का काम सिर्फ ये भ्रष्टाचारी और टुकड़े टुकड़े गैंग, जो ना मेरे सनातन धर्म को मानता, जो पंजाब के अंदर भी एक नया खालिस्तान देखना चाहता है, ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग वाला भ्रष्टाचारी। और उस भ्रष्टाचारी को आप सबक सिखा सकते हैं। 5 तारीख को अपने राष्ट्र को सर्वोपरि मानकर, अपने सनातन धर्म के प्रति समर्पित होकर, अपने दिल्ली के उज्जवल भविष्य को समर्पित होकर और इस मुंडका विधानसभा में जनमानस का मान सम्मान और इसका विकास को समर्पित आप सभी की वोट कमल के फूल पे जानी चाहिए। ये आपको संकल्प लेना होगा। और मेरे युवा साथियों में तो एक नया उत्साह, एक नया जोश है और उनको यकीन है कि मोदी जी के नाम के पीछे जो एक शब्द है कि मोदी जी है तो मुमकिन है, और विकास की गारंटी अगर कोई दे सकता है तो भारतीय जनता पार्टी का वो सच्चा सेवक, वो जन सेवक, वो सच्चा चौकीदार श्री नरेंद्र मोदी जी है, जो पूरे विश्व में भारत का परचम लहरा रहा है, मेरे सनातन धर्म का परचम लहरा रहा है। तो हमें ऐसे एक युग पुरुष के साथ इस दिल्ली को भी चलाना चाहिए ताकि मेरी ये दिल्ली मेरे सपनों की दिल्ली बन सके, मेरी ये दिल्ली गड्ढा मुक्त हो सके, मेरी इस दिल्ली के अंदर गंदा पानी ना भरे, मेरी इस दिल्ली के अंदर हर नल से साफ और स्वच्छ पानी आए। और सबसे बड़ी बात, जो प्रत्येक जनमानस को आयुष्मान योजना के तहत हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का, मैं तो कहूंगा शिव शंकर भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि कभी कोई मेरा बुजुर्ग, मेरी युवा शक्ति, मेरी मातृ शक्ति कभी बीमार ही ना हो। लेकिन शरीर है, कभी भी कुछ हो सकता है। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराना पड़ा तो वो चाहे दिल्ली का कितना ही बड़ा हॉस्पिटल हो, उसके अंदर 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का फ्री इलाज होगा। ये आयुष्मान योजना लागू होगी दिल्ली में। आपको यूनिट भी बढ़ के मिलेंगी। हर काम जो हर जन सुविधा का, और उनको मोदी जी लगातार आपको निरंतर देंगे। ये संकल्प के साथ हम उतरे हैं। तो आप किसी के बहकावे में ना आए। कुछ लोग फिर से आपको कहेंगे कि मैं बनने के बाद आपकी बेटियों को स्कूटी दूंगा, लैपटॉप दूंगा और पता नहीं क्या क्या प्रलोभन देंगे, लेकिन अपने घर से कोई कुछ नहीं दे सकता। वो व्यक्ति झूठा है, क्योंकि अगर निरंतर कोई सुविधा दे सकता है तो वो केंद्र सरकार दे सकती है। और केंद्र में आपने मोदी जी को बिठा रखा है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बना रखा है। तो इसलिए इस दिल्ली को हर वो जन सुविधा मिले जो मोदी जी आपको देना चाहते हैं। तो आप 5 तारीख को एक संकल्प लेकर और मुंडका विधानसभा के विकास को साक्षी मानकर हर घर से एक ही आवाज आए कि हम भगवा लहराने को तैयार हैं और दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार बनाकर सभी का मान सम्मान कराते हुए इस मुंडका विधानसभा की सभी समस्याओं को समाप्त करना चाहते हैं। इस गांव में जो भी 74 की जमीनें हैं उनको भी मालिकाना हक दिलाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने मई के महीने में मेहनत करके और ऐसे सच्चे सिपाही को विकास की गारंटी को चुना है। पूरी दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा बहुमत से जीतने वाले योगेंद्र चंदोलिया जी को सांसद बनाया है, जो आप लोगों के बीच में रह के काम करना चाहते हैं। और मैं आपका बेटा, आपका दोस्त, आपका भाई, आपकी सभी समस्याओं को लेकर योगेंद्र चंदोलिया जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप लोगों के हर विकास के उस काम को करना चाहता हूं जो मेरी मातृ शक्ति को भी चाहिए, मेरे बुजुर्गों को भी चाहिए और मेरे युवा साथियों के लिए जो स्किल डेवलपमेंट के पता नहीं कितनी प्रकार की योजनाएं हैं मोदी जी की, वो भी धरातल पर लागू हो। और घेवरा मोड़ पर
एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बने, जिसमें मेरे दिल्ली देहात के बच्चे खेलों में अपना नाम रोशन करे, कोई ओलंपिक मेडल लेके आए, कोई एशियन मेडल लेके आए और फिर भारत का गौरव परचम लहराए। और इस गांव के अंदर भी कई सारी योजनाएं रुकी हुई हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी भी किसी योजना के लिए मुहूर्त करके गए थे। उन सभी योजनाओं को असली प्रारूप देंगे, इस गांव का गौरव लौटाएंगे। मैं आपसे बस यही निवेदन करता हूं कि मात्र 3-4 दिन शेष बचे हैं, अपने इस बेटे को एक मौका दे दो। आप लोगों के बीच में रहकर इसी तरीके से आपका मान सम्मान करूंगा और इसी तरीके से किसी के प्रांगण में आकर या चौपाल के अंदर आकर या मंदिरों में बैठकर गांव की हर समस्या का समाधान ढूंढूंगा, अपने युवा साथियों का मान सम्मान करूंगा। आप सभी ने मुझे सुना और देखिए, आशीर्वाद तो आप दोगे ही, आशीर्वाद के साथ साथ मुझे जो ये नोटों वाला भी प्यार मिल रहा है, मैं इसको कभी नहीं भूल पाऊंगा। मेरा परिवार हमेशा आपका ऋणी रहेगा। जब तक इस शरीर के अंदर प्राण है, आप लोगों का कभी ऋण नहीं उतार पाऊंगा। लेकिन एक बार भारतीय जनता पार्टी का परचम इस मुंडका विधानसभा पे लहरा दो। ये लोग सिर्फ चेहरे बदलते हैं, नीतियां नहीं बदलते। आप लोग 10 साल से लूट रहे हो, इस बार आप उनको लूट लो और ऐसा लूट लो कि ये आप भ्रष्टाचारी पार्टी इस दिल्ली से खत्म हो जाए और दिल्ली में सिर्फ भगवा ही लहराए, सिर्फ मोदी में और योगी जैसा राज हो, ऐसा कुछ कर दो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चलेंगे।